नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीए राजेश वर्मा यूट्यूब चैनल पे। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में, जो कि है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, जिसे हम SNE लाइसेंस भी कहते हैं। ये लाइसेंस हर उस बिजनेस के लिए जरूरी है जो शॉप, रेस्टोरेंट, ऑफिस या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट रन कर रहा हो। अगर आपका भी कोई ऑफिस, शॉप या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक यूजफुल और गेम चेंजर साबित होगी। और इस पूरे टॉपिक को बड़ी आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ हैं इंडियाज लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बिजनेस कंप्लायंस एक्सपर्ट सीए राजेश वर्मा सर। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you so much, Kalpana. Really, it's a very important topic, shop and establishment license और registration. जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस है, स्टेट वाइज अलग अलग हर स्टेट का अपना प्रोसीजर है, उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। और इनफैक्ट हर बिजनेस हाउस के लिए, चाहे छोटा दुकान हो एक व्यक्ति का, चाहे चाय का ठेली क्यों लगा रहा हो कोई, या फिर कोई किराना दुकान हो, कोई एनजीओ का ऑफिस हो, कोई सीए, लॉयर, एडवोकेट का कोई ऑफिस हो, यानी किसी प्रकार का शॉप है या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको अपने राज्य के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर लाइसेंस लेना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है। तो जो भी लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं या किसी प्रकार का एस्टेब्लिशमेंट, मैंने क्या बोला कि इवन एनजीओ का ऑफिस है, तो कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी प्रकार का एस्टेब्लिशमेंट, तो उन सबके लिए जरूरी है। और इनफैक्ट अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं या बिजनेस चल रहा है, आपने नहीं कराया है, तो इमीडिएटली आपको अपने स्टेट की शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस जो है अपने स्टेट गवर्नमेंट से ले लेना चाहिए आपको। सर, मेरा सबसे पहले ये सवाल होगा कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस होता क्या है? देखिए, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस क्या है? जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने राज्य में जो ऑफिसेज है, जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज है, या फिर जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स ओपन हो रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड रखती है लेबर लॉ के कंप्लायंस के लिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय राइट्स के लिए, या फिर जो भी वहां पर कमर्शियल लॉज उनको रेगुलेट करना है, अप्लाई करना है, तो उसके लिए एक डाटाबेस समझ लीजिए। एक आप बिल्कुल आप प्रारंभिक समझ सकते हैं, प्रारंभिक एक रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, एंड दैट इज थ्रू दिस शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस ओनली। सो इसीलिए जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, शॉप्स है, या कोई अदर नॉन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट भी अगर आप रखते हैं, तो अपने राज्य के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपको रजिस्टर करना पड़ता है। एस्टेब्लिशमेंट्स या बिजनेस के लिए ये लाइसेंस कंपलसरी होता है सर? आई सेड वेरी क्लियरली, ऑलमोस्ट ऑल, चाहे किराना दुकान हो, चाहे पान की दुकान है, चाय की ठेली है, मैंने पहले ही बताया, या फिर कोई बड़ा ऑफिस है, कोई बड़ी कॉर्पोरेट का ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है, कोई एनजीओ का ऑफिस है, कोई सीए, लॉयर, डॉक्टर का ऑफिस है, सबके लिए, इवन डॉक्टर के क्लिनिक के लिए, सबके लिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो लाइसेंस है वो कंपलसरी होता है फॉर ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। सर, ये जो एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस है, इसे लेने से फायदा क्या होता है सर? देखिए, फायदा की बात करेंगे तो सबसे पहले का आपकी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, आपकी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई, ये आपका जीएसटी लाइसेंस के लिए इफेक्टिव होता है, कई बार बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए इफेक्टिव होता है, और प्लस एक आपके पास एक प्रूफ होगा कि यस यू हैव अ बिजनेस। एंड सेकेंड चीज है कंपल्सरी रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट ऑप्शनल कि आप कराए या नहीं कराए। ये गवर्नमेंट की रूल्स है कि आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको अपने बिजनेस को, अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को, अपने शॉप को शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? देखिए, जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये स्टेट वाइज होता है। हर स्टेट का अपना शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का एक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ अपने शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लॉज को अपने अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करती है, अपने अकॉर्डिंग इसको एडमिनिस्टर करती है। और ऑलमोस्ट सारे स्टेट जो है ऑनलाइन मोड पे है, डिजिटल मोड पे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप जिस भी स्टेट में अपना शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, वहां पर उस स्टेट के जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट पोर्टल है, वहां पर जाकर के अपना आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करिए और आपका लाइसेंस बन करके आ जाएगा। अगर कोई फी है आप फी पे कर सकते हैं, फी पे करने के बाद में आपका लाइसेंस
बन करके आ जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है लाइसेंस आपको। तो सर इस रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वैलिड होते हैं? वैलिड क्या मतलब, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे आपको। सपोज आपका प्रोप्राइटरशिप है कि पार्टनरशिप है कि कंपनी है कि ट्रस्ट है, कोई एनजीओ है, सो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स वैरी करेगा। फॉर एग्जांपल आपका प्रोप्राइटरशिप है तो आपका अपना पैन कार्ड लगेगा। आपका अगर बैंक अकाउंट ओपन हुआ है तो बैंक अकाउंट का आपका कैंसिल चेक लगा दीजिए। जो जहां भी आपका एस्टेब्लिशमेंट है, यानी प्रोप्राइटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसका रेंट एग्रीमेंट हो गया, आपका ओनरशिप प्रूफ हो गया, मे बी एनओसी फ्रॉम द ओनरशिप ओनर इज रिक्वायर्ड। दैट डिपेंड्स ऑन कि कौन से स्टेट में कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। ऐसे ही अगर आपका कंपनी है तो कंपनी का डॉक्यूमेंट आपका आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल्स हो गया। इसके साथ साथ जो भी पर्सन साइन करेगा उस ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का केवाईसी हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, प्लस ऑथराइजेशन लेटर लग जाएगा यहाँ पर। और जो भी आपका ऑफिस है, जो आपका शॉप है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसका एक प्रूफ लगाना पड़ेगा आपको कि यस ये आपका रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, नहीं अगर आपका अपना है तो आपका ओनरशिप प्रूफ लगेगा। सो अकॉर्डिंगली आपका जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है, जो नेचर ऑफ आपका एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपके वैरी करेंगे। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड लग जाएगा, सोसाइटी है तो मेमोरेंडम बाय लॉज लग जाएगा, अकॉर्डिंगली इट विल वैरी। तो सर ये कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है? देखिए डिपेंडिंग अपॉन स्टेट गवर्नमेंट लॉज, कई जगह 1 ईयर के लिए होता है, कहीं पर 2 साल के लिए होता है, कहीं 3 इयर्स के लिए है, मैक्सिमम जो है 5 इयर्स तक के लिए वैलिड रहता है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगर किसी ने लाइसेंस नहीं लिया तो इसकी पेनल्टी क्या होती है? ये पेनल्टी वेरी करता है स्टेट वाइज, कहीं पर पेनल्टी नहीं है, कहीं पर है। द पेनल्टी गोज अप टू 10,000 रुपीज ऑल्सो। सो डिपेंडिंग अपॉन स्टेट, बिकॉज दिस इज स्टेट लॉ, तो स्टेट वाइज ये वेरी करेगा कि पेनल्टी क्या होगी। ओके, तो सर लास्ट में आपको एक प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहेंगे सर? देखिए प्रैक्टिकल टिप तो मैंने पहले ही बोला, मैं दोबारा से वही बोलूंगा कि अगर आपका किसी प्रकार का शॉप, एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी है, या चाहे नॉन कमर्शियल आपका एस्टेब्लिशमेंट अगर कोई है, तो सबसे पहले आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा करके लाइसेंस लेना ही चाहिए, सर्टिफिकेट लेना चाहिए आपको। देन ओनली यू शुड मूव फर्दर। इसको आप फर्स्ट स्टेप मान लीजिए अपना कोई भी काम शुरू करने का, कोई भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट को स्टार्ट करने का। ये बिल्कुल सबसे पहला काम मान लीजिए आप। थैंक यू सो मच सर, आपने इस पूरे टॉपिक को बड़ी क्लैरिटी से समझाया। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए और डिटेल्स वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन को। तो अगले एपिसोड में हम आपके क्वेश्चंस को जरूर रिकवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हरे कृष्णा।